हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना चर्चा रहेगा वो रहेगा पूरा कंप्लीट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इस साल 2025 में जो बच्चे देने वाले हैं उन लोगों के लिए अपनी क्लास रहने वाली है। और उन लोगों को मैं जो है यहाँ से पूरा कंप्लीट डिटेल जो है बताने वाला हूँ 2025 वाले स्टूडेंट के लिए कि सैनिक स्कूल क्या होता है, सैनिक स्कूल में जो है एडमिशन कैसे होता है, कितने सैनिक स्कूल हैं हमारे पास, उस सैनिक स्कूल में जाने के लिए हम लोगों को कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। तो इन सब के बारे में जो है आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे और आज जो है इस सेशन में जो है हम लोग जानेंगे उसी के बारे में। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ से जान लेते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इस सेशन को सबसे पहले इस सेशन में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो भाई सबसे पहले अगर हम लोग सैनिक स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो है फैसिलिटीज़ जो है वो हमें क्या क्या मिलेंगी। ठीक है, वहाँ की जो है हमारे पास फैसिलिटी जो है वो क्या क्या मिलेगी उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा जानना पड़ेगा भाई, क्योंकि फैसिलिटी के बारे में अगर नहीं जानेंगे तब तो हम लोगों को थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ के हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा, वहाँ के फैसिलिटी के बारे में जानना पड़ेगा कि उस वहाँ की जो फैसिलिटी है वो क्या क्या है फैसिलिटी। भाई रुक जाए एक बार, ओहो, ठीक है, तो वहाँ की क्या क्या है फैसिलिटी जो है हम लोगों के पास क्या क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे फैसिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अगर आप सैनिक स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर लैब मिलेगा, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, इंडोर स्टेडियम मिलेगा, स्विमिंग पूल मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हाउसिंग राइडिंग मिलेगा, है ना, स्पोर्ट होगा, MI रूम मिलेगा आप लोगों को, क्वालिफाइड फैकल्टी मिलेंगे, क्वालिफाइड फैकल्टी जो है आप लोगों को वहाँ मिलेंगे, NCC का आपको कराया जाएगा, एग्रीकल्चर होगा, एनिमल फार्म होगा और यहाँ पे लॉन्ड्री ETC वगैरह जो बहुत सारी फैसिलिटी हैं वहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगा सर जी, तो ये होगा आप लोगों का अगर आप लोगों का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, अगर आप लोगों का सैनिक स्कूल में जो है एडमिशन मिल जाता है आप लोगों को, तो ये सारे सैनिक स्कूल की प्रक्रिया है, ये सारी जो है सैनिक स्कूल का प्रक्रिया लगता है। इसमें जो है आप लोगों को क्या तैयारी कराया जाता है, तो इसमें जो है आप लोगों को NDA के लिए प्रिपेयर किया जाता है। NDA का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी NDA जो होता है अपना क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या बन सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो हम लोग बन सकते हैं भैया आर्मी में जा सकते हैं, है ना, हम लोग जो है नेवी में जा सकते हैं, हम लोग जो है वो एयर फोर्स में जा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है। हम लोग NDA के थ्रू कहाँ कहाँ जाएंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, यहाँ पे हम लोगों को नेवी में जाने का मौका मिलता है, यहाँ से हम लोगों को आर्मी में जाने का मौका मिलता है और यहाँ से हम लोगों को एयरफोर्स में जाने का मौका मिलता है। जो बच्चे ये NDA क्वालिफाई कर लेते हैं वो डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पे जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग और बात करें यहाँ पे सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होता है ना, जाहिर सी बात है कि भैया अगर आप इसके बारे में जान रहे हैं तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, पढ़ाई कैसे होती है, फीस कितने लगते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। ये चारों पांचों टॉपिक के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे कि सबसे पहले एडमिशन कैसे होता है, पढ़ाई कैसे होती है, फीस कितना लगता है और रूल्स और रेगुलेशन जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ के रूल और रेगुलेशन जो है वो क्या है। चलिए, अगर रूल रेगुलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है, फैसिलिटी अवेलेबल इन द सैनिक स्कूल, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और टोटल जो सैनिक स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में कितने सैनिक स्कूल है भैया, 33 सैनिक स्कूल हैं। यहाँ पे 2 और भी स्कूल है जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं और वो स्कूल जो है वो कहाँ है, यूपी में है। तो उस दोनों स्कूल को जो है मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, उन दोनों स्कूलों को जो है मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यानी ऐसे स्कूल के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिसमें आपका एडमिशन आराम से हो जाए। तो टोटल जो हमारे पास सैनिक स्कूल हैं कितने हैं भाई, तो आप बोलोगे कि 33 जो है टोटल हमारे पास सैनिक स्कूल है। अब इन 3300 सैनिक स्कूल में जो है आप लोगों का एडमिशन होता है।
अब ये एडमिशन का एक चार्ट मैंने बनाया है कि कितने बच्चों का जो है एडमिशन होता है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो कि जो सैनिक स्कूल है अंबिकापुर है, यहाँ पे टोटल जो क्लास 6 के लिए एडमिशन होता है, वैकेंसी जो होती है वो अप्रॉक्स 90 से 100 के बीच में होता है। 100 से के बीच में जो है एडमिशन होता है क्लास 6 के लिए। कुछ सीटें जो होती हैं वो क्लास 9th वालों के लिए भी रहती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 22 सीटें हैं। ये जो वैकेंसीज रहती हैं तो वो एक अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपने साइड पे अपडेट कर देते हैं क्लास 9th वालों के लिए। लेकिन क्लास 6 वालों के लिए फिक्स रहता है कि 90 और 100 सीटें जो हैं आपके पास रहेंगी। और ये जो सैनिक स्कूल है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम लिखा है, और यहाँ पे क्लास 6 में अब गर्ल्स का भी एडमिशन होता है। तो यहाँ पे गर्ल्स की भी कुछ जो है सीटें हैं, सब अलग अलग जो है, जैसे कि ये अमेठी हो गया, अमेठी हो गया, है ना। तो ये जो भी सैनिक स्कूल है उसके अकॉर्डिंग ये जो है वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वैकेंट सीट रहती है, जो कि सैनिक स्कूल को अपडेट करना पड़ता है। और हमने जो स्टार्टिंग में देखा था इसमें कि आप लोगों की इसमें पढ़ाई जो होगी वो कैसे होती है, पढ़ाई जो होती है कौन से बोर्ड से होती है। तो यहाँ पे जो मेरे दोस्त पढ़ाई होगी वो सीबीएसई बोर्ड से होगी, है ना। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की यहाँ पे पढ़ाई होगी, और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की यहाँ पे जब आपका सैनिक स्कूल में हो जाएगा तो सीबीएसई बोर्ड जो है सैनिक स्कूल वाले क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब जब हम लोग सैनिक स्कूल में जाएंगे, जाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबका एडमिशन हो जाता है क्या? नहीं भाई, सबका एडमिशन नहीं होता है। तो किसका किसका एडमिशन होता है? तो एडमिशन भाई उन्हीं बच्चों का होता है जो ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालते हैं। उस इंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम क्या है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो बच्चे इस सैनिक स्कूल के इस ये जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसको क्वालिफाई करते हैं, 6 and 9th में ये होता है, तो उन्हीं बच्चों का क्या होता है, एडमिशन होता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं ASSEE, है ना, AEC इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है क्या कराया जाता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। और इस एग्जाम को अगर आप दीजिएगा तभी जाके, अगर आप उसमें पास होइएगा तभी जाके आपको किसी सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ये जो टेस्ट कराती है, ये कौन टेस्ट जो है कराती है, वो कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। और एग्ज़ाम कंडक्ट तो करवाती है, मैं हूँ एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला, और सैनिक स्कूल उस टेस्ट को लेता है। तो ठीक है, इसको हम लोग समझ गए कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। और एग्ज़ाम होता कौन सा है, तो वो होता है ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसको कंडक्ट कौन करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा पे कि एडमिशन जो होगा वो कैसे होगा, और एडमिशन का यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है। तो एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भाई यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है। फॉर एडमिशन क्लास 6, हमें पता है कि क्लास 6 में जो है इसमें एडमिशन होता है। लिखा है कि द कैंडिडेट शुड बी द बिटवीन 10 to 12 ईयर, यानी आपका उम्र कितना होना चाहिए, 10 से 12 साल होना चाहिए। और ये काउंट कब किया जाएगा कि देखो ये 2021 का है, ठीक है, तो हमें 2021 नहीं यहाँ करना है, हमें यहाँ लिखना है 2023। तो हमें 2023 से काउंट करना है कहाँ तक का, 2024 तक का काउंट करना है। यानी 31 मार्च 2023 से लेके 1 अप्रैल 2024 के बीच में काउंट करना होता है। और काउंट जब होगा आप लोगों का उम्र कितना होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए, यानी 10 ईयर होना चाहिए, तभी जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। यहाँ पे देखिए सीधा लिखा हुआ है 31 मार्च 2011 बोथ डे इंक्लूडिंग एडमिशन इन द ईयर 2020-2021। अगर आप लोगों का 31 मार्च से लेके 2000 के बीच में, मतलब आपको लगाना है कि भैया 10 से 12 साल अगर आपकी उम्र हो रही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन फॉर गर्ल्स क्लास 6 के लिए ओपन है। जो एज है जैसा बॉय का है 10 से 12 साल, तो इनके भी कितने चाहिए भैया, 10 से 12 साल ही चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द अवेलेबल द सीट फॉर द गर्ल्स द क्लास 6, मतलब गर्ल्स के लिए आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि कितनी सीटें हैं, तब होगा। अब फॉर क्लास 9th के लिए क्या कैटेगरिया है, 9th के लिए जो है हम लोगों का एडमिशन कैसे होता है, लिखा है कैंडिडेट शुड बी, मतलब कैंडिडेट जो होना चाहिए इन उम्र के बीच में होना चाहिए, यानी 13 से लेके 15 साल के बीच में होना चाहिए,
ठीक है भाई, लड़कियों का बता रहा हूँ, ये 9th क्लास का हो रहा है। ही सी शुड हैव टू पास आउट क्लास 8, मतलब क्लास 8 में पास होना चाहिए किसी रेगुलराइजेशन स्कूल से और किसी रेगुलराइजेशन बोर्ड से जो है ये पास आउट होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी होती हैं कि किसको किसको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 67 फॉर द सीट आर द रिजर्व फॉर द कैंडिडेट डोमिसाइल इन द स्टेट। अगर आप जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है, अगर आप उस स्टेट के बच्चे हैं तो आपको 67% का क्या मिलेगा, डोमिसाइल अगर आपका है वहाँ का, यानी आप वहाँ के निवासी हैं, तो आपको 67 सीटें जो हैं उन लोगों के लिए रिजर्व रहती है whenever the सैनिक स्कूल इज लोकेटेड, मतलब जहाँ सैनिक स्कूल लोकेटेड है। 3 ऑफ द सीट आर द रिजर्व फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम द अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी, मतलब अगर अदर स्टेट से जो भी बच्चे रहते हैं उनको कितनी सीटें रहती हैं, 33 सीटें रहती हैं। मान लो ये 67 का मतलब क्या हुआ कि सपोज रेट कि अगर आपका सैनिक स्कूल यूपी में है तो यूपी के बच्चों को लिया जाएगा कितना, 67% यूपी के बच्चों को लिया जाएगा और 33% जो है आउटसाइड यूपी के जो बच्चे होंगे उनको लिया जाएगा। विथ द कैटेगरी द होम स्टेट जो भी होगा उसमें भी कुछ स्टेट को छूट मिली है। 15% जो है किसको मिलेगा, एससी को मिलेगा, 7.5% जो है एसटी को मिलेगा और 27% का जो छूट है वो ओबीसी को मिलेगा, एनसीएल को मिलेगा। एनसीएल का मतलब क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर, यानी जिनकी सालाना आय क्या हो, कितने से 3 लाख से कम हो, वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। अब 49.50 सीट आर द सैनिक स्कूल आर द रिजर्व ऑन द अबव मेंशन द लाइन। अब कुछ सीटें जो होती हैं इनके लिए भी रिजर्व होती हैं। आउट ऑफ द बैलेंस 50.50% सीट आर द होम स्टेट, जो मैंने बताया सेम कहानी। 25% सीट आर द रिजर्व और द वर्ड डिफेंस पर्सनल इन द एक्स सर्विसमैन, मतलब जो डिफेंस में हैं उनके घर वालों के लिए या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके घर वालों के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। लेकिन रिजर्व का मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है और एग्जाम भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ पैसे भी लगते हैं, जैसे कि हमने बात किया था कि इसमें कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, तो ये पैसे का कुछ चार्ट है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो ये है यही चार्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकुलर मतलब क्या है, ट्यूशन फीस जो है वो लगती है। जनरल डिफेंस अमाउंट मतलब जनरली डिफेंस अमाउंट का है, और ये है SC ST अमाउंट, मतलब SC ST को कितना देना होता है, यानी जो जर्नल होंगे या डिफेंस में होंगे उनको देना पड़ेगा 1,12,060 रुपये सालाना, और जो SC और ST के लिए हैं उनको देना पड़ेगा 1,11,100 रुपये, यानी ये 1 साल की फीस है, यानी 1 ईयर का ये फीस है। आप लोगों को 1 ईयर का फीस जो होगा 1,12,600 रुपये देना पड़ेगा, और ये जो है 1,11,100 रुपये जो है SC ST कैटेगरी से जो आते हैं उनको ये देना पड़ता है। ये वेरी करता है, ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं जरा सैनिक स्कूल में। अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ा, जो भी चीज़ें हमने देखा, यहाँ से क्या हमें पता चल गया कि भैया सैनिक स्कूल में जो है हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सही बात है, तो मैंने बता दिया है कि आपको सैनिक स्कूल में अगर जाना है तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों को आपको जो है देख के चलना है और इन सारी चीज़ों को जो है आपको करना है। ठीक है, सैनिक स्कूल के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए जो है क्लास लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। सैनिक स्कूल के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा हूँ, क्लासेस लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। ठीक है, अब ये कहाँ क्लासेस मिलेंगी, कैसे क्लासेस मिलेंगी, मैं आप लोगों को सारी अपडेट दे दूंगा। तो यानी सैनिक स्कूल की फुल प्रिपरेशन जो है मैं आप लोगों को अब कराने वाला हूँ इसी चैनल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी चैनल के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को अब सैनिक स्कूल की जो है क्लासेस जो हैं आप लोगों को यहीं से मिल जाएगी। सैनिक स्कूल की सारी प्रिपरेशन आपको मैं इसी चैनल के थ्रू कराऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।